रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में आप सबको खुश रखे। प्यारे नाज़रीन, मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नए और मुजर्रब अमल के साथ। आज का जो अमल है ख़ास तौर से उन हज़रात के लिए है जो अमलियात से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं या फिर अभी अभी आपने अमलियात के मैदान में कदम रखा है या आप काफ़ी दिनों से अमलियात के मैदान में है, उसके बावजूद भी आपको किसी भी अमल में कामयाबी नहीं मिलती है। जो भी अमल करते हैं उसमें नाकामी होती है। किसी पेशेंट का इलाज करते हैं तो उसमें उनको शिफा नहीं मिलती है। आपकी रूहानियत ना के बराबर है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। आपको एक ऐसा अमल देने वाला हूं जो आपकी हर एक कमी को पूरा कर सकता है। अगर आप इस अमल को करेंगे तो आपके अंदर इतनी रूहानियत आएगी कि आप रूहानियत का बेताज बादशाह बन सकते हैं। आप अपनी आंखें बंद करके जब भी आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो आपकी कानों में आवाज़ आएगी कि इस पेशेंट के साथ क्या मामला है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आधा अधूरा कोई भी चीज़ नुकसान देने वाला होता है। मैं जिस अमल की बात कर रहा हूँ, इस अमल को करने के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ज़रूरी है कि आप कोई एक अलहदा कमरे का इंतखाब करें। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि जिस कमरे में भी इस अमल को करें, ख़ास तौर से दौरान अमल कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर आप मस्जिद में करना चाहते हैं तो मस्जिद में आप ऐसा वक्त का इंतखाब करें जिस वक्त कोई भी मुक्तदी ना रहता हो। यह अमल ख़वातीन और मर्द दोनों हजरात कर सकते हैं। शर्त यह है कि नापाकी के अय्याम में जो ख़वातीन बहनें हमारी है वो उन अय्याम में अमल को बंद रखें। जैसे ही पाकी हो जाए वैसे ही अमल को दोबारा शुरू करें। इसी तरह से उनको 40 की गिनती पूरी करनी है। दूसरी जो चीज़ इस अमल के लिए ज़रूरी है कि आप जिस जगह में इस अमल को पढ़ें तो जगह की भी पाबंदी करें। ऐसा ना हो कि आज आपने यहाँ पे अमल पढ़ा और 3 दिन के बाद आप कहीं दूसरी जगह सफ़र में निकल गए। तो आप उसी हिसाब से देखकर इस अमल को शुरू करें। तीसरा ज़रूरी है इस अमल के लिए कि आप नौचंदी जुमेरात का इंतखाब करें। यानी चांद निकलने के 3 दिन जैसे ही निकल जाए उसके बाद जो भी जुमेरात आए, बुध का दिन गुजर के जुमेरात की शब यानी जुमेरात की रात को यह अमल करना है। इस अमल के लिए ज़रूरी है कि आप इशा की नमाज से लेकर सुबह फजर की नमाज से पहले कोई भी एक वक्त मुतय्यन करके इस अमल को पढ़ें। गर्मी का मौसम हो तो नहा धोकर आप अमल को करिए और अगर सर्दी का मौसम है तो ज़रूरी है कम अज़ कम आप ताज़ा वज़ू कर लें। इस अमल में ज़रूरी है कि कच्चा प्याज लहसुन से बिल्कुल परहेज़ करें। बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी तंबाकू के अगर आप आदी हैं तो आप इसको तर्क करें दौरान अमल ख़ास तौर से। इस अमल को पढ़ने के लिए किसी भी तरीक़े से कोई हिसार की ज़रूरत नहीं है और इस अमल को अगर आप करना चाहते हैं रूहानियत के लिए तो आप इस अमल को कर सकते हैं। मुझ गुनहगार की तरफ से इजाज़त है। प्यारे नाज़रीन, जब आपने ताज़ा वज़ू या गुस्ल कर लिया उसके बाद जिस जगह में इस अमल को आप पढ़िएगा तो सबसे पहले 2 रकात नफिल आप अमल की तकमील के लिए पढ़िएगा। और इस अमल के लिए ज़रूरी है कि आप चौकरी मारकर बैठिए, जिसको आलती पालती मारकर बोला जाता है। इसमें यकसूई क़ल्ब बहुत ज़रूरी है। जब आप इस अमल को करें तो जहन आपका एकदम बिल्कुल एक तरफ होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको दुरूद इब्राहिम या जो भी आपको दरूद याद हो 100 मरतबा पढ़िए। ज़रूरी है कि अपनी आंखें बंद करके
बिल्कुल पुरसुकून होकर या कुद्दूसु पढ़िएगा। इसकी तादाद जो है 1890 1890 टाइम्स आपका ज़रूरी है। याद रहे कि आप जब तस्बीह में पढ़िएगा, 100 दाने की तस्बीह होती है, तो 100 दाने में हर एक तस्बीह में आप ये जो है 3 मरतबा ज़रूर पढ़िएगा, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह। ये इस तरह पढ़िएगा अपने क़ल्ब की तरफ झांकते हुए। जब आपकी ये पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है ना, जैसे आपने ये पढ़ाई कंप्लीट कर लिया 1890 मरतबा, उसके बाद 15 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके फुल एकदम मश्क, अब तक तो आप पढ़ाई कर रहे थे, अब बिना पढ़ाई के अपनी आंखें बंद करके आप इस तरह से तसव्वुर करें कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं अपने रब का दीदार कर रहा हूँ। मुकम्मल तरीके से एकदम पूरी तरह जो इस अमल में खो जाए, ऐसा लगे कि आप अमल में मुकम्मल तवज्जो के साथ, यकसुई क़ल्ब के साथ ये अमल पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जब आप इस अमल को कंटिन्यू 40 रोज़ तक पढ़िएगा, तो यकीन जाने मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके अंदर इतनी बेपनाह रूहानियत आएंगी और आपका जो क़ल्ब है इस तरह से कश्फ अंदर आ जाएगा आपके, कि कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है तो आपके कान में आवाज़ आना शुरू हो जाएगा कि ये फ़ला काम के लिए आया है। अगर कोई अपनी परेशानी लेकर आता है तो उस परेशानी का क्या हल है और उसका रीज़न क्या है आपको पता चल जाएगा। अरे नाज़रीन, इस अमल को 40 दिन जब करिएगा, जब 40 डेज़ आपका कंप्लीट हो जाए, जब आपका 40 डेज़ कंप्लीट हो जाए, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप शीरनी तैयार करें, यानी खीर वगैरह तैयार करके आखिरी रोज़ जो है इस पढ़ाई के जो मुअक्किलात है उनके नाम से नज़र करें, यानी फातिहा करें, फिर बच्चों में तकसीम कर दीजिए इसको। और उसके बाद जो है डेली का एक मामूल बना लीजिए कि 41 यानी 41 मरतबा कम अज़ कम जो है आप मश्क कर लिया करें 10-15 मिनट की। इससे क्या होगा कि आपकी जो अमल है वो बरकरार रहेगी। अब फ़ायदा क्या क्या उठा सकते हैं वो भी आप तवज्जो से सुने। सबसे पहला फ़ायदा कि आप पेशेंट का इलाज कर सकते हैं, पेशेंट की तशख़ीस कर सकते हैं। आपके अंदर रूहानियत जब होंगी तब आप किसी का भी अगर इलाज करेंगे तो उसमें अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। और आपकी ज़ुबान में वो तासीर होंगी अगर आप सच्चे दिल के साथ झूठ, ग़ीबत, चुगलखोरी, हर बुराइयों से अगर आप महफूज रहेंगे, सिद्क़े मकाल पर चलेंगे और रिज़्क़ हलाल खाएंगे, तो आपके अंदर हमेशा के लिए इतनी नूरानियत और रूहानियत आएंगी कि उसके बाद कोई भी अगर आप अमल पढ़ते हैं, उसकी अगर आपने ज़कात भी नहीं निकाली है तो भी उसमें तासीर नज़र आएगा। यकीन माने, बस आपको ज़रूरी है कि जो मैंने बातें बताई है उस पर अमल करें। आजकल लोग आसानियाँ तलाश करते हैं, बस ऐसा अमल चाहिए जिसमें कोई मेहनत और मुशक्क़त ही ना हो, बस रातों रात हम आमिल बन जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अब अपने दोस्त उमर फारूक अज़हरी को दे इजाज़त, अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।